हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज हम हिंदी साहित्य के यात्रा साहित्य के लेखक और उनकी कृतियों को जानेंगे। यात्रा साहित्य टीजीटी, पीजीटी, नेट के परीक्षाओं में हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो अक्सर टीजीटी, पीजीटी और नेट के प्रत्येक परीक्षाओं में एक या दो क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष से ही पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमें ध्यान से समझ लेना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं यात्रा साहित्य को। यात्रा साहित्य इसे यात्रा वृत्त भी कहा जाता है। जब कोई लेखक अपने द्वारा की गई किसी यात्रा का कलात्मक एवं साहित्यिक विवरण प्रस्तुत करता है तो उस रचना को यात्रा वृत्त कहा जाता है। जब भी कोई लेखक किसी यात्रा का अपने द्वारा की गई किसी भी यात्रा का कलात्मक एवं साहित्यिक विवरण प्रस्तुत करता है तो उस रचना को यात्रा वृत्त कहा जाता है। कुछ प्रसिद्ध यात्रा वृत्त निम्न है, ये देखते हैं। आत्मकथा लेखक या यात्रा वृत्त के लेखक और उनकी कृतियां हैं। तो पहला है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने सरयू पार की यात्रा और मेरी लखनऊ यात्रा इन्होंने लिखी है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने सरयू पार की यात्रा, मेरी लखनऊ यात्रा लिखी है। दूसरा है गणेश नारायण सोमानी। गणेश नारायण सोमानी ने मेरी यूरोप यात्रा लिखी है। कौन सी यात्रा लिखी है? मेरी यूरोप यात्रा। किसने लिखी है? गणेश नारायण सोमानी ने मेरी यूरोप यात्रा लिखी है। तीसरा है सत्यदेव परिव्राजक। सत्यदेव परिव्राजक ने ये 6 यात्रा साहित्य लिखे हैं। पहला है मेरी जर्मनी यात्रा, दूसरा यात्री मित्र, तीसरा यूरोप की सुखद स्मृतियाँ, चौथा ज्ञान के उद्योग में, पांचवा नई दुनिया के मेरे अद्भुत संस्मरण, छठवां अमेरिका प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी। ये सभी किसने लिखा है? सत्यदेव परिव्राजक। सत्यदेव परिव्राजक ने मेरी जर्मनी यात्रा, यात्री मित्र, यूरोप की सुखद स्मृतियाँ, ज्ञान के उद्योग में, नई दुनिया के मेरे अद्भुत संस्मरण, अमेरिका प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी, ये सभी यात्रा साहित्य सत्यदेव परिव्राजक ने लिखा है। चौथा है कन्हैयालाल मिश्र। कन्हैयालाल मिश्र ने लिखा है हमारी जापान यात्रा। कन्हैयालाल मिश्र ने लिखा है हमारी जापान यात्रा। पांचवा है शिव प्रसाद गुप्त। शिव प्रसाद गुप्त ने लिखा है पृथ्वी प्रदक्षिणा। शिव प्रसाद गुप्त ने लिखा है पृथ्वी प्रदक्षिणा। छठवां है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है, पहला है मेरी लद्दाख यात्रा, दूसरा मेरी तिब्बत यात्रा, पहला मेरी लद्दाख यात्रा, दूसरा मेरी तिब्बत यात्रा, तीसरा मेरी यूरोप यात्रा, चौथा यात्रा के पन्ने, पांचवा घुमक्कड़ शास्त्र, छठवां रूस में 25 मास, सातवां एशिया के दुर्लभ भूखंडों में और आठवां लोहे की दीवार के दोनों ओर। ये तो यशपाल ने लिखा है लोहे की दीवार। ये राहुल सांकृत्यायन ने मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, यात्रा के पन्ने, घुमक्कड़ शास्त्र, रूस में 25 मास, एशिया के दुर्लभ भूखंडों में। तो ये राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है यात्रा साहित्य। और यशपाल ने लिखा है लोहे की दीवार के दोनों ओर राह बीती। यशपाल की यात्रा साहित्य कौन कौन है? लोहे की दीवारों के दोनों ओर राह बीती। लोहे की दीवारों के दोनों ओर राह बीती यशपाल की है। आठवां यात्रा साहित्य अज्ञे ने लिखा है। आठवां है अज्ञे ने इनकी है यात्रा साहित्य। एक बूंद सहसा उछली, दूसरा अरे अयावर रहेगा याद, तीसरा है बहता पानी निर्मल।
9वां है प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे ने लिखा है गोरी नज़रों में हम। प्रभाकर माचवे ने लिखा है गोरी नज़रों में हम। गोरी नज़रों में हम। 10वां निर्मल वर्मा, इन्होंने लिखा है चीड़ों पर चांदनी, हस्ती घाटी दहकते, हस्ती घाटी दहकते निर्झर, हस्ती घाटी दहकते निर्झर। निर्मल वर्मा की चीड़ों पर चांदनी, हस्ती घाटी दहकते निर्झर। डॉक्टर नगीन ने लिखा है अप्रवासी की यात्राएं। डॉक्टर नगीन ने लिखा है अप्रवासी की यात्राएं। मोहन राकेश ने लिखा है आखिरी चट्टान तक। मोहन राकेश ने लिखा है आखिरी चट्टान तक। विद्यानिधि सिद्धांत अलंकार ने लिखा है शिवालिक की घाटियों में, शिवालिक की घाटियों में। डॉक्टर रघुवंश ने लिखा है हरी घाटी। डॉक्टर रघुवंश ने लिखा है हरी घाटी। 5वां काका कालेलकर ने लिखा है हिमालय की यात्रा। 5वां काका कालेलकर ने लिखा है हिमालय की यात्रा। 9वां है मुनि कांति सागर। मुनि कांति सागर ने खोज की पगडंडियाँ खंडहरों का वैभव, खोज की पगडंडियाँ खंडहरों का वैभव। मुनि कांति सागर ने लिखा है खोज की पगडंडियाँ खंडहरों का वैभव, खोज की पगडंडियाँ खंडहरों का वैभव। मुनि कांति सागर ने लिखा है खोज की पगडंडियाँ खंडहरों का वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।